आप में से बहुत से लोगों ने ये सुना होगा सोशल मीडिया पे, आयुर्वेदा में बोला गया है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है कि रात को लेट खाना खाने से मोटापा बढ़ता है। कोई बोलता है 6 के बाद, सूर्यास्त के बाद नहीं खाने का, कोई बोलता है रात को 8 बजे के बाद नहीं खाने का, जिससे आपका मोटापा बढ़ जाएगा। आपने सुना या पर्टिकुलर चीज़ें नहीं खाने की। देखिए, एक मैं चीज़ बता देता हूँ, मोटापा बढ़ता है आप जब थ्रू आउट द डे ज़्यादा कैलोरी खाते हो। समझिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरी किसी भी आदमी की 2500 है, कोई भी बॉडी वेट पकड़ा के समझो एक 80 kg का आदमी और 2500 कैलोरी पे मेंटेनेंस है। अब अगर वो 2500 कैलोरी से ज़्यादा खाता है, 2600, 2700, 2800, 3000 डेली या थोड़ी थोड़ी डेली, तो एंड ऑफ द डे उसका वजन 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितनी कैलोरी ज़्यादा खाए उस पर बढ़ेगा। वो दिन में कब खाता है उससे कुछ लेना नहीं। समझो एक आदमी है जो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है और रात को 10 बजे डिनर करता है। इसके बीच में यहाँ इसका जो भी लंच हो गया, लंच करेगा या स्नैकिंग करेगा, ठीक है। अब अगर 2500 उसकी मेंटेनेंस कैलोरी, मतलब अगर 2500 खाता है तो उसका वजन नहीं बढ़ता है, तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ में ब्रेकफास्ट में समझो 400 कैलोरी ले लिया, लंच में 800 ले लिया, डिनर में उसने 800 ले लिया और यहाँ स्नैकिंग में उसने 500 ले लिया, कितना हो गया 2500 कैलोरी। उसका वजन नहीं बढ़ेगा। 2500 कैलोरी मेंटेनेंस है, 2500 खा रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ेगा। रात को खा रहा है, दिन को खा रहा है, समझिए उसको रात को भूख लगी और डिनर उसने यहाँ डिनर में 600 ही लिया था और रात को 2 बजे उसको फिर कुछ खाने उठ गया, नींद में खाने की इच्छा होगी, 200 कैलोरी खा लिया, फिर भी 2500 है, वज़न नहीं बढ़ेगा, कोई लेना नहीं है। और आपको जो लोग बोलते हैं जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया, ये रात का आपका खाना, समझिए आपने 12 बजे दोनों पकड़ रहे, इंटरमीडिएट फास्टिंग में दोनों आ गया। 12 से 8 में आपका 8 घंटे का टाइमिंग बोलते हैं आपको, क्योंकि 8 घंटे खाना है, 12 से 8 का एक रेशियो रहता है। अब इसके अंदर आप 2500 खाते हो तो आपका वेट गेन नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर ही आप यहाँ पे 12 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच लिया आपने 2 बजे, स्नैकिंग लिया आपने 5 बजे और डिनर लिया आपने 8 बजे। लेकिन इतने टाइम में भी आप ऐसी फूड चॉइसेस करते हो कि यहाँ आप 3000 कैलोरी खा लो 12 से 8 में, तो भी आपका वेट बढ़ेगा। और यहाँ सुबह 8 से लेकर रात को 2 बजे 2500 खा रहे हो तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। टाइमिंग का खाने के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। आपकी बॉडी दिन भर एक जैसा काम करती है, एक टाइम के बाद आपको सोना है आराम, फिर भी बॉडी का काम चलता रहता है। आप खाना खा के 1 घंटे में सो जाते हो, थोड़ी 1 घंटे में सब सारा खाना पच ही जाएगा, सब न्यूट्रिशन, पूरा प्रोसेस चलती रहती है अंदर। तो सुबह 8 बजे खाओ, रात को 2 बजे खाओ। एक एप्पल समझिए, एक एप्पल 200 ग्राम का एप्पल है और 100 कैलोरी है, तो जब सुबह 8 बजे खाओगे ना तभी वो 100 कैलोरी देगा। वो आपको दोपहर को 2 बजे खाओगे तो भी 100 कैलोरी देगा। शाम को आप 5 बजे खाओगे तो भी आपको 100 कैलोरी देगा। 10 बजे खाओगे रात को तो भी 100 कैलोरी ही मिलेगी उससे। ऐसा नहीं है कि रात को 8 के बाद खा रहे हो तो सुबह जो एप्पल 100 ग्राम 200 ग्राम का 100 कैलोरी दे रहा था और रात को 500 कैलोरी दे देगा, कैलोरी अपना उसके अंदर बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को 8 बजे घर पे, आज जॉब सिटी में वगैरह आप 9 बजे 10 बजे घर आते हो, बहुत से लेट नाइट वाले जॉब वाले रात को 2 बजे 3 बजे खाते हैं। मोटापे का कारण हो सकता है कि आप ओवरऑल आपकी एक्टिविटी लो है, आपका चलना एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं है, जो आप आज की दुनिया में टाइम नहीं मिल रहा है लोगों को। और फूड चॉइसेस भी ऐसी हो गई है, जंक फूड ज़्यादा, घी तेल वाला, ऑफिस वाले ऑफिस में ही बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, नमकीन आप ज़्यादा खा रहे हो, बिस्किट, ऑप्शन जो है ये जंक के ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गए। रेडी अवेलेबल फूड कौन बनाए कौन खाए, बाहर से ले लो। हेल्दी भी रहा तो बाहर के खाने, और घर बाहर की आप पनीर की सब्ज़ी होटल में खाओगे, वही पनीर की घर की सब्ज़ी घर पे बनाओगे, हो सकता है वही पनीर की सब्ज़ी में आपके 2-3 लोगों के जो बने उसमें 400 कैलोरी हो, वही होटल की सब्ज़ी में 700 कैलोरी हो सकती है। कितना तेल उसने डाला है हमको क्या मालूम, कितनी बार उसको फ्राई किया है, इसमें बहुत सी चीज़ें गिरती है। तो फूड चॉइसेस का भी फ़र्क पड़ता है, घर पे बन रही है, बाहर बन रही है, आपके सामने बन रही है, आपको मालूम है कितनी क्वांटिटी है, कितना तेल डाला है। तो टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे भाई ये हो गया, इंटरमीडिएट फास्टिंग काम क्यों करती है, 12 से 8 में खाते हो ना, तो कई बार जो डाइट को लेके ओके से बैलेंस कर सकता है तो उनका ब्रेकफास्ट छूट गया, 400 कैलोरी बच गया। रात को समझो डिनर हो गया, डिनर के बाद एक्स्ट्रा स्नैकिंग करते, लेकिन माइंड मेकअप किया था कि भाई हमको 8 के बाद नहीं खाना, तो वहाँ 200-400 कैलोरी बच गई। तो ये आपने कैलोरी खाई नहीं है, इसलिए वो कैलोरी बची है और वो वेट लॉस में हेल्प कर सकता है क्या, या वेट गेन में बचा सकता है। लेकिन सुबह 8 बजे और रात के 10 बजे खाने में कोई फ़र्क नहीं है। सो सुबह जो खाना आपको एक समझो 500 कैलोरी दे रहा है, वो रात को भी वही खाना आपको 500 कैलोरी देगा अगर क्वांटिटी उतनी है। तो टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं है आयुर्वेद वगैरह में, लेकिन यही चीज़ काम करती है। हर कोई 6 बजे घर पे आके खाना नहीं खा सकता, गांव की लाइफ नहीं है। गांव में भी लोग आजकल 8 और 9 बजे खा रहे हैं, क्योंकि वही आजू बाजू वाला गाँव में काम करने जाते हैं, तो वहाँ से घर पहुँचते 9-10 बज जाते हैं। सिटी पे तो पॉसिबल ही नहीं है जॉब वाले आदमी के लिए,
नहीं तो अगर 8 के बाद खाने में तो 90% लोग मोटे हो जाएंगे। सब 10 बजे खा रहे हैं। घर पे खाने वाले कौन है? जो घर पे है वो भी 8 बजे 9 बजे से पहले खाना नहीं खा रहे। तो टाइमिंग का आपका कोई लेना देना नहीं आपके मोटापे में। आपकी कैलोरी ज़्यादा है, कम टाइम में भी आप ज़्यादा कैलोरी खा लोगे 12 से 8 के बीच में, तो भी आपका वजन बढ़ेगा। 3000 खा लिए, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर जितनी आपको रेगुलर चाहिए वजन आपका मेंटेन रखने के लिए, उसके ऊपर आप खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा। वो भले आप 5 घंटे में खाओ, 10 घंटे में खाओ, कितना ही, और उसके अंदर खाओगे तो टाइमिंग का कोई लेना देना नहीं है। सुबह 8 से रात को 2 बजे भी अगर आप 2500 कैलोरी ले रहे हो, आपकी मेंटेनेंस 2500 कैलोरी है, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। कोई कुछ भी बोले, किसी भी टाइप का खाना सुबह अपने क्वांटिटी या रात को अपनी कैलोरी अपना बढ़ा नहीं देगा, या बॉडी में जाकर कैलोरी नहीं बढ़ेगी। एक्स्ट्रा खाओगे तो ही वेट गेन होगा। यहाँ भी एक्स्ट्रा खाओगे तो वजन बढ़ेगा, यहाँ भी एक्स्ट्रा खाओगे टाइमिंग में तो वजन बढ़ेगा। यहाँ भी अगर लिमिट में खा रहे हो, मैं तो बोलता हूँ रात को 8 से लेकर 2 बजे खाया, सुबह 6 बजे उठ के और कुछ खा लिया, समझो पूरे दिन ही खा रहे हो, तो भी वजन नहीं बढ़ेगा। आपका शुगर लेवल का उसमें इफेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन बॉडी एफिशिएंटली काम करती है। बहुत से लोग थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं हर दिन भर में 300 कैलोरी थी, और मैं इतने टाइम अगर मेरे को वजन घटाना है और मैं इतने टाइम में भी अगर 2500 नीचे नहीं खा रहा तो वजन नहीं घटेगा। लेकिन यहाँ मैं खाते हुए भी यहाँ 200 कैलोरी, यहाँ 400 कैलोरी मैनेज किया, यहाँ 200 ही खाया, यहाँ फिर 400 खाया, यहाँ फिर 100 खाया, कितना हो गया? 400, 600, 800, 1200, 1300, और यहाँ से रात को और खा लिया कुछ 100 कैलोरी, 1400, तो 2500 मेंटेनेंस है और 1400 1500 खा रहा हूँ, तो इतने देर खाते हो, इतने टाइम में खाते हुए भी वजन घटेगा। और यहीं मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिला के 2500 खा लूँ और मेरा मेंटेनेंस कैलोरी भी दिन का 2500 है, तो वजन नहीं घटेगा। खाने का आपके टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं है वेट गेन को या वेट लॉस को लेके, आप ध्यान रखिए। तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। मिसकॉन्सेप्शन है ऑनलाइन पे, उस पर ध्यान मत दीजिए। अपने टाइमिंग के हिसाब से खाना खाइए, हेल्दी चॉइसेस कीजिए, फ्रूट वेजिटेबल ऐड कीजिए जो वॉल्यूम बढ़ाए, आपको खाने की कैलोरीज कम दे लेकिन आपका पेट फुल रखे, विटामिन मिनरल मिले। कम तला हुआ खाना खाइए, और मेन चीज़ कोई भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। आज के लिए मोटापे का खाना भी उतना नहीं है जितना आपकी लो एक्टिविटी लेवल है। खाना तो हम बहुत से शुगर वगैरह सब चीज़ें खाते ही आए हैं, लेती हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी बहुत हो गई है। पहले लोग दिन के 2-2, 3-3 किलोमीटर काम पे चल के जाने के, दिन में स्पोर्ट्स वगैरह भी कुछ खेलना चालू होता था, वॉकिंग बहुत होती थी काम पे भी उनकी। दिन में 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रोज़ की वॉकिंग लोग कर ले रहे थे। और आज आप देखेंगे तो आप अपनी घड़ी में स्टेप काउंट देख लीजिए, 3000-2000 से ज़्यादा स्टेप काउंट नहीं है। घर से निकले, लिफ्ट लेंगे, सीढ़ी लेंगे नहीं, टिक मारा सोसाइटी में, गाड़ी में सीधा काम पे, पार्किंग में लगा, लिफ्ट से ऊपर डेस्क जॉब पे बैठ गए, वहीं से बैठे वही स्टूडियो वापस। 2000-3000 का स्टेप काउंट नहीं है, जो आपका कम से कम 8-10 हज़ार का होना चाहिए। तो हर बार खाने को दोस्त में दीजिए, अपना एक्टिविटी लेवल भी बढ़ाइए और खाने की चॉइसेस भी सही कीजिए, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। या आपको वेट नहीं बढ़ाना है तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा।